मुस्कुरा पड़ते हैं और उपहार को लेने से इनकार कर देते हैं। राजा पूछता है, क्या बात है महात्मन, आपने कैंची लेने से इनकार कैसे कर दिया? बोले, भैया मुझे कैंची की जरूरत नहीं है। तो बोले कि महात्मन ये सोने की है, हीरे मोती इस पर जड़े हुए हैं। महात्मा ने कहा, भाई हीरे मोती जड़े हों चाहे कुछ भी जड़े हों, पर मुझे कैंची की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंची हमेशा काटने का काम किया करती है। तो राजा पूछता है, तब फिर महात्मन आप ही बताइए कि आपको मैं क्या भेंट दूं? महात्मा ने कहा, भैया अगर तुम मुझे भेंट देना ही चाहते हो तो मुझे एक सुई धागा भेंट दे दो, भले ही वो सुई चाहे लोहे की भी क्यों ना हो, पर वो कम से कम टूटे हुए लोगों को, टूटे हुए धागों को, फटे हुए कपड़ों को सीने और जोड़ने के काम तो आएगी। इंसान के सामने दो प्रतीक हैं, एक प्रतीक है कैंची का और दूसरा प्रतीक है सुई धागे का। कैंची हिंसा का प्रतीक है, कैंची आतंकवाद और उग्रवाद का प्रतीक है, और सुई धागा अहिंसा का, प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का, विश्व शांति का प्रतीक है। सुई धागा जोड़ा तो आपकी महिमा है, तोड़ा तो इसमें आपकी क्या महिमा? कोई भी तोड़ सकता था। जब बुद्ध के सामने अंगुलीमाल पहुंचता है और जैसे उन पर तलवार चलाना चाहता है तो बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी तलवार में धार है? बोले, हां मेरी तलवार में इतनी धार है कि, और यूं कहते ही अचानक वो अपनी तलवार पास में लगे हुए पेड़ पर दे मारता है, पेड़ की टहनी कट जाती है। बुद्ध कहते हैं, धन्य है तुम्हें कि तुमने एक ही वार में पेड़ को काट डाला, पर जरा इस टूटे हुई टहनी को वापस भी सांधने का पुरुषार्थ कर लो। बोले, चौंकता है, बोले कि साहब वापस ये कैसे जुड़ सकती है टहनी? टूटे हुए पत्ते वापस कैसे जुड़ सकते हैं? तब बुद्ध कहते हैं, तुम में और मुझ में इतना ही फर्क है, बुद्ध में और बुद्धू में केवल इतना ही फर्क होता है कि बुद्ध जोड़ने की कला है और बुद्धू तोड़ने की कला है। जो तोड़ता है उसका नाम हिंसा है और जो जोड़ता है उसका नाम अहिंसा है। आपस में जुड़े, भाई भाई जुड़े, देरानी जेठानी जुड़े, सास बहू जुड़े, पड़ोसी दो आपस में जुड़े। अब कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश में आपस में जुड़ने का महत्व कम हो गया। यही वजह है कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 50-55 साल हो गए, मगर आज भी हम पाकिस्तान से अपने आप को जोड़ नहीं पाए। आपस में आज भी टूटे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान में आज भी कुत्ता बिल्ली का बैर है। अहिंसा की जरूरत है। आज जितनी जरूरत भारत को अहिंसा की है, उतनी ही जरूरत पाकिस्तान को भी अहिंसा की है। हिंसा के बल पर पाकिस्तान को नहीं टिकाया जा सकता, पर अहिंसा के बल पर भारत को भी स्थायित्व दिया जा सकता है और पाकिस्तान को भी। अहिंसा देरानी और जेठानी के बीच भी चाहिए। केवल हम यह ना समझें कि पानी छानकर पीना अहिंसा है या शाकाहार करना ही अहिंसा है। मैं तो कहूँगा देरानी और जेठानी के बीच में प्रेम और मोहब्बत से रहना, सास और बहू का प्रेम और मोहब्बत से रहना, आदर और सम्मान बरकरार रखना, इसका नाम भी अहिंसा ही है। कुछ अहिंसा व्यक्ति सापेक्ष होती है, कुछ अहिंसा जीवन सापेक्ष होती है, कुछ अहिंसा परिवार सापेक्ष होती है, कुछ अहिंसा समाज और राष्ट्र सापेक्ष होती है, और कुछ अहिंसा विश्व सापेक्ष होती है। अगर हमें लगता है कि हमारे द्वारा अतीत में कभी हिंसा हो गई, कई लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं साहब कि हमने तब अमुक अमुक जीव की हत्या कर डाली थी, हमारे द्वारा इतने मकोड़े मारे गए,
या हमारे द्वारा कार चलाते समय एक बालक की हत्या हो गई थी। संभव है अज्ञान अवस्था में, अनजाने में इंसान से गलती होना मुमकिन है, पर जो अतीत में हुआ उसका तो हम प्रायश्चित करें और भविष्य के लिए अपने वर्तमान को संकल्पशील बनाएं। जो अतीत में हुआ उसका क्या करें? प्रायश्चित कर लें। क्यों? गलती हुई है, हम नट तो नहीं सकते। मैंने सुना है कि यहां पास में ही एक प्रसिद्ध देवी का मंदिर है जिसे करणी माता का मंदिर कहा जाता है। देशनोक नगर में है ये। देशनोक छोटा सा कस्बा होगा शायद। तो वहां पर करणी माता का मंदिर है और वहां पर चूहे घूमते रहते हैं। तो मैंने सुना है कि वहां पर जब लोग जाते हैं और किसी के पांव से चूहा अगर मर गया, पांव के नीचे आ गया और चूहा मर गया, तो सुनने को मिलता है कि चांदी का चूहा बनाकर उस मंदिर को गिफ्ट दे दो, उपहार दे दो, प्रायश्चित हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा सुधार कर देना चाहूंगा और मेरी समझ से चांदी का चूहा बना करके गिफ्ट देने की बजाय भविष्य के लिए यह संकल्प करना कि अब मैं किसी भी प्रकार से चूहे की हत्या नहीं करूंगा, किसी भी जीव जंतु की हिंसा नहीं करूंगा, यह तो पहले सुधार का तरीका हुआ, यह पहला तरीका हुआ। और दूसरा यह, इसे अपन यूं समझें, एक दफा कि जब हमारा देश आजादी की तरफ था, हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। एक आदमी के बच्चे की हत्या हो गई थी उस दौरान। तो उस आदमी को इतना बुरा लगा इस बात से कि उसने भी अपनी तलवार निकाल ली और कई कई लोगों की हत्या कर डाली। लेकिन सांझ को जब उसका गुस्सा शांत हुआ, वो एकांत में बैठा हुआ था और तब उसे याद हो आई कि मैंने आज दिन भर में न जाने इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं और हिंसाएं कैसे कर डाली। वो रोने लगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का नारा दिया और अहिंसा के बलबूते पर ही देश को आजाद कराने की गुहार की थी। तो गांधी के शब्दों का भी असर हुआ और आखिर वो अगले दिन महात्मा गांधी के पास गया और प्रायश्चित करने लगा, आंसू ढुलकाने लगा और कहने लगा कि हे राष्ट्रपिता, मेरे द्वारा क्रोध में आ जाने के कारण कई कई बच्चों की हत्याएं हो गई, क्योंकि अमुक जाति वाले लोगों ने मेरे बच्चे की हत्या कर डाली थी। अब मुझे बहुत प्रायश्चित हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरी स्वयं की आत्महत्या करने की इच्छा पैदा हो रही है। गांधी कहते हैं, निश्चय ही तुम्हारे द्वारा जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अगर तुम्हें इस बात का प्रायश्चित हो रहा है, फीलिंग हो रही है कि तुम्हारे द्वारा गलती हुई, तो तुम आत्महत्या करने की बजाय और दूसरी कौम और जाति वालों से नफरत करने की बजाय उनके प्रति प्रेम और सद्भावना लेकर आओ। और जिस जाति वालों ने तुम्हारे बच्चे की हत्या की और तुमने उनकी हत्या कर डाली, तुम उस दूसरी जाति वाले लोगों में से किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो, उसको अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करो, तुम्हारी तरफ से सच्चा प्रायश्चित हो जाएगा। एक तरीका यह हुआ प्रायश्चित करने का। तो अगर हमें लगता है कि हमारे द्वारा अतीत में कभी कोई हिंसा के निमित्त बने हैं, तो हम उन निमित्तों का प्रायश्चित करें और भविष्य के लिए ये संकल्प लें कि मैं अपनी ओर से मन के द्वारा हिंसा नहीं करूंगा, वाणी के द्वारा निंदा, आलोचना, टीका, टिप्पणी करते हुए किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हुए हिंसा नहीं करूंगा, और अपनी काया के द्वारा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करूंगा कि जिसकी वजह से किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु की हत्या हो। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अहिंसा कोई नारा लगाने की वस्तु नहीं है।
अहिंसा जीवन जीने का पाठ है, अहिंसा जीवन जीने की शैली है और हमें अपने जीवन के साथ इस शैली को जोड़ना चाहिए। पहला यम है अहिंसा और दूसरा यम है और वो है सत्य। सत्य महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्य ही व्रत है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही आश्रम है। सच्चाई तो यह है कि सत्य है तो शिव है और शिव तभी है जब कोई सत्य है। इसीलिए भारत का सबसे महानतम अगर कोई सूत्र है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। यदि सारी भारतीय संस्कृति को, भारत के सारे धर्मशास्त्रों को अगर किसी एक पंक्ति में पिरोना हो, एक ही पंक्ति में सार रूप में अगर रखना हो, तो वाक्य बनेगा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बिना सत्य का शिव कैसा और बगैर शिव का सौंदर्य कैसा। तो सच्चे सौंदर्य के लिए जीवन में शिवत्व होना चाहिए और शिवत्व तभी होगा जब जीवन में सत्य होगा। कोई अगर पूछे कि भगवान क्या है, तो धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि सत्य ही भगवान है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही गॉड है। जो जो व्यक्ति सत्य को जितने जितने अंश तक जिएगा वह व्यक्ति उतना उतना शिवत्व के करीब होता चला जाएगा। यही वजह है कि कहा जाता है सत्य को जीने वाले व्यक्ति की वचन सिद्धि हो जाया करती है। जिस आदमी ने कभी झूठ ना बोला हो वो व्यक्ति माता की तरह आदरणीय होता है, पिता की तरह विश्वसनीय होता है, गुरु की तरह पूजनीय होता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को अपनी झूठ को बचाने के लिए, सफाई देने के लिए 5-5 दफा और झूठ बोलना पड़ेगा। पर जो सत्य बोलता है उसे तो आधी रात में भी अगर बुलाया जाए, कुछ भी बुलाया जाए, तो वह वही कहेगा जो उसने 5 महीने पहले कहा होगा। क्योंकि झूठ को याद रखना पड़ता है और सत्य इंसान का स्वभाव बन जाता है। सत्य इंसान का स्वभाव बन जाता है, जबकि झूठ को याद रखना पड़ता है। सत्य को हम कैसे जिए? पहला, वाणी के रूप में सत्य को जिया जाए। क्या है पहला? वाणी के रूप में सत्य को जिया जाए, अर्थात सत्य बोलो, झूठ मत बोलो।